तो स्पर्म को एक्टिव रखने के लिए, उनकी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है वो मुनासिब तरीके से बन रहा हो। एक सिम्टम तो ये होता है कि मरीज को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। उसके अलावा मरीज को दर्द हो सकता है, मसाने के अंदर अजीब सी उलझन महसूस होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट को यहाँ पर इसलिए फोकस किया जा रहा है कि इसका तल्लुक भी बांझपन के वाले से है, यानी मर्दों का जो बांझपन होता है उसमें प्रोस्टेट का क्या फ़ायदा होता है या क्या मसाइल हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ख़ास हिस्सा है और इसको भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत अहमियत हासिल है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये प्रोस्टेट कहाँ पर मौजूद होता है। ये मसाने से बिल्कुल नीचे और यूरेथ्रा और पीनस के बिल्कुल ऊपर यानी शुरू में और रेक्टम के बिल्कुल सामने फ्रंट साइड के ऊपर एक अखरोट की शक्ल का एक आर्गन होता है। इसके बुनियादी तौर पे 3 फंक्शंस होते हैं। आम तौर पे रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में प्रोस्टेट एनलार्ज के हवाले से मसाइल आते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है उसको इग्नोर किया जाता है। इसके जो 3 फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि जब भी स्पर्म बनने के बाद मज़ीद आगे मूव करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड उसके लिए एक फ्लूइड पैदा करता है। उस फ्लूइड के अंदर जिंक पाया जाता है, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड पाया जाता है और फ्रक्टोज भी पाया जाता है। यानी ये जो तमाम किस्म का फ्लूइड होता है ये स्पर्म की जो न्यूट्रिशन होती है उसमें मदद करता है और मज़ीद ये है कि ये स्पर्म को मूव करने में भी मदद करता है। तो सीमन बनने के बाद यानी उसको मज़ीद आगे तक जो खुराक मिलती है या मूवमेंट होती है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का जो यानी फ्लूइड होता है यानी जो सेक्रीशन होती है वो बहुत इसमें मदद करती है। तो स्पर्म को एक्टिव रखने के लिए, उनकी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है वो मुनासिब तरीके से बन रहा हो। इसका जो दूसरा बड़ा फंक्शन होता है वो पेशाब का बहाव होता है, यानी यूरिन को कंट्रोल भी करता है और उसका जो फ्लो होता है उसको ठीक करता है। तीसरे नंबर पे जो इसका फंक्शन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो कुछ हार्मोन्स पैदा करता है। अब हम चूँकि आज का जो टॉपिक होता है वो ज़्यादातर हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट के मसाइल क्या होते हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियां प्रोस्टेट में हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आज हम फोकस करेंगे वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हवाले से बात करेंगे। इस बीमारी को BPH भी कहते हैं, यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन फिर भी हम जो इसके बेसिक जो मसाइल होते हैं जिसमें इन्फ्लामेशन होती है यानी प्रोस्टेटाइटिस होता है, दूसरे नंबर पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मामला होता है, तीसरे नंबर पे जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर हम प्रोस्टेट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये बेसिकली प्रोस्टेट का एक शुरू का मामला होता है जिसमें छोटे मोटे मसाइल होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह होता है, स्वेलिंग होती है। दूसरे नंबर पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हवाले से सिम्टम्स क्या होते हैं। एक सिम्टम तो ये होता है कि मरीज़ को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। उसके अलावा मरीज़ को दर्द हो सकता है,
मसाने के अंदर अजीब सी उलझन महसूस होती है। मरीज को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ख़ास करके रात को जो है मरीज को 2 4 6 दफ़ा भी जाना पड़ सकता है। हम उसकी जो अर्जेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसके हवाले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है या नहीं है। आम तौर पे जब किसी को पेशाब ज़्यादा आता है या वो रात को बार बार उठता है तो हम ये समझते हैं कि शायद इस बंदे को शुगर का मसला हो सकता है। लेकिन 40 50 साल की उम्र के बाद जब भी इस तरह के मसाइल होते हैं तो हमें फौरी गौर करना चाहिए कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो सकता है। पेशाब आता बार बार है लेकिन आता थोड़ा थोड़ा है। बाज़ औक़ात उसके अंदर खून भी आ सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंट्रोल नहीं रहता, यानी मसाना कंट्रोल नहीं करता, उसके अंदर मसाने के अंदर पैरालाइज कैफियत हो जाती है। तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं उसमें एक और अलामत ये भी होती है कि जब हम टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर प्रोस्टेट का जो PSA होता है, यानी जो एक एंजाइम होता है वो बढ़ा हुआ होता है। वो इस बात की गवाही होती है कि मरीज़ को हो सकता है कि शायद कैंसर भी हो सकता है। तो ये जो बुनियादी इलामात हैं जिसके अंदर दर्द वगैरह होता है, बार बार यूरिन की ख्वाहिश होती है, अर्जेंट फ्रीक्वेंसी होती है, कंट्रोल नहीं होता और बहुत सारे इस तरह के यानी पेन वगैरह, खून का आना, ये जो जनरल किस्म की इलामात हैं। उसके अलावा एक और बड़ी अलामत होती है कि मरीज़ को सेक्सुअली मसाइल खड़े हो जाते हैं, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं। सबसे जो बड़ी काज होती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हवाले से, एक तो उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, क्लेमीडिया हो सकता है, इकोलाई हो सकती है या कुछ और किस्म का बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है। उसके अलावा ये होता है कि वेरिकोसील खुद एक काज हो सकती है। प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, हार्मोन्स के मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा जो यानी सेक्सुअल सुप्रेशन होती है, एज फैक्टर एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा और मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, TB के असरात हो सकते हैं। उसके अलावा कोई सिफिलिस, HIV वगैरह हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है। तो बुढ़ापा यानी एज फैक्टर खुद एक बड़ा मसला है। इन काजेज़ के साथ साथ हम ये देखते हैं कि अब उसके टेस्ट कौन से होते हैं, डायग्नोसिस क्या हो सकती है। जब भी किसी बंदे को प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस बंदे का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यानी प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड होता है। मर्द के अंदर जो पेल्विस एरिया होता है उसका जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे ये पता चल जाता है कि प्रोस्टेट का साइज़ क्या है। नॉर्मल जो प्रोस्टेट का साइज़ होता है वो 25 के लगभग होता है। तो जब बंदे को रात को तकलीफ़ात होती हैं, अगर वो 1 2 दफ़ा उठता है तो छोटा मसला हो सकता है, ग्रेड 1 लेवल का केस है। इसी तरह करके जो दूसरा बड़ा टेस्ट होता है कैंसर की सूरत में, वो हम करवाते हैं प्रोस्टेट की यानी बायोप्सी करवाते हैं। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है, डिजिटल टेस्ट होता है, रेक्टम का जो एग्ज़ाम किया जाता है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो होता है वो एनएस के अंदर उंगली के साथ ये चेक करता है कि प्रोस्टेट की पोजीशन क्या है। ये एक डिजिटल टेस्ट होता है। उसके अलावा प्रोस्टेट की MRI हो सकती है, स्कैन हो सकता है। उसके अलावा जो एक रोज़मर्रा का रूटीन का टेस्ट होता है PSA करवाया जाता है। PSA भी इस बात की गवाही देता है कि कैंसर लेवल मौजूद है या नहीं है। उसके अलावा ये होता है कि यानी बात ये हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि हम आज फोकस करेंगे BPH के हवाले से, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया जो होता है उस वाले से बात करेंगे, फोकस उसको करेंगे। लेकिन साथ साथ इन्फ्लामेशन की भी मुख्तसर वजाहत होगी और कैंसर की भी मुख्तसर वजाहत होगी। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से इंशाल्लाह हम किसी मौके के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से
जो सबसे बड़ी एनलार्जमेंट के हवाले से दवाई इस्तेमाल होती है वो कोनियम है। कोनियम के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड की पैथोलॉजी के हवाले से एक बड़ी दवाई है। तो इसमें ये होता है कि सेक्सुअल सप्रेशन होती है, इसमें कैंसर लेवल की भी कैफियत पाई जाती हैं, बार बार पेशाब आता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लार्जमेंट हो जाती है। बड़ी उम्र के लोगों में इस तरह के ज़्यादा मसाइल होते हैं। अंदर प्रोस्टेट की जो कैफियत, प्रोस्टेट ग्लैंड सख्त हो जाता है, वो बार बार पेशाब आने की कैफियत होती हैं। इसी तरह करके जो दूसरे नंबर की बड़ी दवाई है वो ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब की ख़ास बात यह है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये बूढ़ों की ख़ास दवाई है, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ती ही ज़्यादातर बूढ़ों के अंदर है। तो उस हवाले से भी, एज फैक्टर के हवाले से ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। ब्राइटा कार्ब वैसे भी कोई ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है, तो उस हवाले से बहुत अच्छा काम करती है। तीसरे नंबर की जो बड़ी दवाई है जो हर केस में तकरीबन हर बंदे इस्तेमाल कर सकता है वो है सेबल सेरिलोटा क्यू पावर में। बाकी जो दोनों दवाइयाँ वो तो 200 में एक खुराक रोज़ाना या 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेबल सेरिलोटा क्यू पावर में ये प्रोस्टेट ग्लैंड की एक ख़ास दवाई है। ये पैथोलॉजी पे काम करती है और इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है। क्यू पावर में ये दवाई इस्तेमाल की जाती है और 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में डाल के ले सकते हैं। उसके अलावा अगली बड़ी दवाई है थूजा। थूजा जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की या किसी किस्म की ग्रोथ की एक बड़ी दवाई है। ये दवाई एंटी साइकोटिक है। अक्सर लोगों को यानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मौके निकल आते हैं या किसी भी किस्म की ग्रोथ के हवाले से, गनोरिया पे भी इसका बड़ा रिजल्ट है। पेशाब की धार सही तरह नहीं होती और बार बार पेशाब आता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने में ये एक जनरल किस्म की दवाई है। ये कैंसर लेवल के मसाइल को भी ठीक करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद अगली जो बड़ी दवाई है वो डिजिटेलस है। डिजिटेलस में ये होता है कि अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है या उसके साथ साथ दिल के मसाइल हैं, तो उसमें डिजिटेलस बहुत अच्छा काम करती है। इसमें नब्ज़ के मसाइल भी होते हैं और ये दिल के अमराज के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत अच्छा काम करती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा नुक्ता ये भी है कि अक्सर लोगों का जब प्रोस्टेट बड़ा होता है और वो जब रात को सो रहे होते हैं तो यूरिन का फ्लो यानी ज़ाहिर है रिवर्स आता है, यानी गुर्दों तक इन्फेक्शन काज करता है और बंदों का यूरिया या क्रिएटिनिन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आम तौर पे ये समझा जाता है कि इस बंदे के गुर्दे ख़राब हो गए हैं। हालांकि ये गुर्दे जो ख़राब होते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड की एक बड़ी ख़राबी हो सकती है। तो ऐसे गुर्दे फेल के केस जिसमें प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें, अगर हम प्रोस्टेट को फोकस करेंगे तो गुर्दे फेल के जो केसेस हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पेशाब बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। उसमें एकोजिटम 200 पावर में भी रोज़ाना इस्तेमाल की जा सकती है। और उसके साथ साथ एक दवाई होती है चीमा फिला, यानी कैंसर लेवल का दर्जा और प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत ज़्यादा सख्ती है और मुश्किल किस्म के जो केस हैं वो रूटीन की दवाइयों में ठीक नहीं होते, तो उसमें चीमा फिला क्यू पावर में भी बहुत अच्छा काम करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से यूरेथ्रा बिल्कुल सिकुड़ जाता है और पेशाब एक कतरा भी नहीं आता, पेशाब रुक जाता है। तो क्लेमेटिस 200 पावर में इसमें बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा कई लोग कहते हैं पेशाब का कंट्रोल नहीं होता या बार बार होता है। हम सादा लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि प्रोस्टेट के अंदर पैरालाइज की कैफियत है, पेशाब का कंट्रोल नहीं है। उसमें कास्टिकम 200 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा जो मियाज़मेटिक टच होता है, यानी जैसे किसी बंदे को टीबी की हिस्ट्री है तो ट्यूबर की एक डोज बहुत अच्छा काम करती है।
इसी तरह किसी को गोनोरिया का मसला है या किसी को एसटीडी का इशू है तो उसमें मेडोरिनम बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह अगर किसी को कोई पैदाइशी फॉल्ट है, फैमिली हिस्ट्री में मसला है, कैंसर की हिस्ट्री है या कुछ और मसाइल हैं, तो उसमें कार्सिनोसन 200 पावर में 1 आध डोज महीने बाद दी जा सकती है। तो मियाज़मेटिक टच को या रूट काजेज़ को इनको फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कैंसर लेवल का इशू है यानी ब्लड आ रहा है तो क्रोटेलस बहुत अच्छा काम करती है। हफ्ते बाद 1 एम में 1 डोज दे दें या क्रोटेलस 200 पावर में रोज़ाना भी दे सकते हैं। एक दवाई होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको भी आप 15 दिन के बाद या महीने बाद 1 एम पावर में 1 आध डोज दे सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रोस्टेट के हवाले से कैंसर लेवल का मसला हो और खून आ रहा हो तो उसमें क्रोटेलस 200 पावर में 1 डोज रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोस्टेटाइटिस होता है यानी बेसिक लेवल का इशू होता है जिसमें पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसमें पल्साटिला 200 पावर में या एपस 200 पावर में पेशाब लाने के मसाइल के हवाले से बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो एक आखिरी दवाई है, अक्सर प्रोस्टेट के केस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि पेशाब जो आता है वो दर्द के साथ होता है। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है और दर्द की कैफियत होती है तो स्टेफिसगेरिया 200 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। इंशाल्लाह मज़ीद किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।